ओके, सो हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया? जो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो हार्ट है ऑर्गन, ठीक है, जो हार्ट क्या करता है, ब्लड जो ब्लड है उसको रिसीव Yes. करता है एंड पुश आउट या पंप करता है, ठीक है। द ब्लड Yes. वेसल्स कौन कौन से है? ब्लड वेसल्स जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, क्या क्या बताया था मैंने? आर्टरीज, Veins or capillaries. हाँ, वेन्स, एंड नंबर 3 Capillaries. कैपिलरीज, है ना। तो Yes, sir. ये लोग जो है बेसिकली ब्लड को पूरे बॉडी में घुमाते हैं, हाँ? कुछ लोग Yes. स्पेसिफिक ऑर्गन में जाते हैं, जैसे लंग्स में, एंड कुछ अदर्स ऑर्गन में जाते हैं। तो यही सब सर्कुलेशन के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ये होता है। एंड आज जो है हार्ट के स्ट्रक्चर के साथ ही हम क्लास में ये देखेंगे। तो जो अलग अलग ऑर्गन्स है वो क्या है? हार्ट है, हार्ट के साथ आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज, दे ऑल टुगेदर फॉर्म्स द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। द Yes, ह्यूमन sir. सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड ब्लड। इस चीज को लिख लो कहीं पर। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड ब्लड। देखो लिख दे रहा हूँ यहाँ Yes, पे, sir. हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड ब्लड, ये सब एक साथ मिलके क्या बनाते हैं? ह्यूमन Circulatory. सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, राइट है। Yes, sir. तो ये सर्कुलर सिस्टम एक्चुअली काम कैसे करता है? हार्ट जो है एक पंप की तरह काम करता है, जो ब्लड को पुश आउट करता है, ठीक है। हार्ट एक पंप की तरह, बेसिकली ये जो धक धक हमारा करता है ना, वो एक्चुअली क्या होता है कि हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब पंप होता है जिसके थ्रू वो पुश आउट करता है, एंड एक बार वो रिलैक्स होता है। तो ये रेगुलर कंटिन्यूअस चलते रहता है, जिसके थ्रू से जो है ब्लड इन एंड आउट होते रहते हैं कंटिन्यूअसली। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। एंड ब्लड जो है फ्लो करते रहते हैं, और जिस ट्यूब से ब्लड फ्लो करता है, या फिर जो ट्यूब्स ब्लड को कैरी करते हैं, वो है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है ब्लड वेसल्स। इनको क्या कहा जाता है? ब्लड Blood vessel. वेसल्स। ये लोग ब्लड को Yes, जो sir. है कैरी करता है, ठीक है। तो 3 टाइप के ब्लड वेसल्स हो गए। अगर तुमको पूछे कि व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, तो लिखोगे आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। तो हार्ट Yes, का sir. शेप मैंने बताया था। हार्ट की शेप का है, हार्ट इज ऑफ, अगर तुम ध्यान से देखोगे एक ज्योमेट्रिकल फिगर तुमको यहाँ मिलेगा, एक ट्रायंगुलर शेप मिलेगा। हार्ट इज ऑफ, अगर मैं इसको एक ट्रायंगुलर ज्योमेट्रिकल शेप में लेके आने की कोशिश करूं, तो इस तरह का एक शेप दिख रहा है, देखो। तो हार्ट इज ऑफ ट्रायंगुलर शेप, एंड इसका साइज कितना होता है? एक क्लिंस्ड फिस्ट की साइज में होता है। क्लिंस्ड फिस्ट मतलब होता है तुम्हारा जो हाथ है, जो पाम है, फिंगर्स है, उनको एक मुट्ठी में बंद करो, तो जो साइज तुमको मिलेगा वही साइज का होता है एक ह्यूमन हार्ट। एंड इसमें क्या होता है, और क्या बताया था मैंने इसमें? जैसे एक रूम में, एक घर में इनफैक्ट डिफरेंट डिफरेंट रूम होते हैं, इनमें भी वैसे बोल सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट रूम है। देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 रूम हो गए। Yes, तो sir. इसको हम लोग रूम नहीं बोलेंगे, हार्ट में क्या होते हैं? चेम्बर्स होते हैं। एंड इनका नाम क्या है? जो अपर अपर चेम्बर है, जो ऊपर के साइड में है, यहाँ से देखो, यहाँ से ऊपर साइड में, जो ऊपर साइड में है, ये हो गया आर्टरियम। एंड इसके नीचे जो है ये है वेंट्रिकल, ठीक है। तो हार्ट का 2 हिस्सा होता है, एक राइट एक लेफ्ट। तो राइट साइड में जो चेम्बर्स है, राइट साइड के ऊपर में होगा राइट आर्टरियम, एंड राइट साइड में नीचे होगा राइट वेंट्रिकल। उसी तरह से ऊपर साइड में लेफ्ट साइड में ऊपर में होगा लेफ्ट आर्टरियम, एंड नीचे होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक हमने शायद पढ़ Yes, लिया था, चेम्बर्स तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो यहाँ तक आई गेस तुमको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नाउ अपर 2 चेम्बर्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड आर्टरिया। इस ये दोनों को एक साथ, जो अपर 2 चेम्बर्स है, ये मैंने एक लाइन बनाया हुआ है, इस लाइन के ऊपर में अपर टू चेम्बर्स को एक साथ हम लोग कहेंगे क्या? आर्टरिया, ठीक है। एंड नीचे वाले 2 चेम्बर्स को एक साथ हम लोग वेंट्रिकल्स बुलाएंगे, क्या? ventricles. वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो सिंगुलर इसका आर्ट्रियम है, एक को बोलेंगे आर्ट्रियम, दोनों एक साथ, ये हो गया आर्ट्रिया, ठीक है। नाउ होता क्या है इसमें? देखो, जो ऊपर वाले जो चेम्बर होते हैं, जो आर्टरिया होते हैं, वो क्या करते हैं? रिसीव ब्लड फ्रॉम द 2 मेन वेन्स। ये लोगों का काम क्या होता है? ये जो है ब्लड को रिसीव करते हैं मेन वेन से। ये आर्टरिया क्या करते हैं? रिसीव ब्लड। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तुमको कुछ ओपनिंग दिखाई देगा। ये जो ऊपर वाला चेम्बर है, ये जो ऊपर वाला चेम्बर दिख रहा है, मैं थोड़ा सा डायग्राम क्लियर कर लेता हूँ।
ऊपर वाला जो चेम्बर दिख रहा है, अगर इसमें ध्यान से देखोगे, इस चेम्बर के जस्ट नीचे एक ओपनिंग है, ये दिख रहा है, यहाँ पे Yes, एक खुला सा yes, sir. पाथ है, यहाँ पर भी एक Yes. ओपनिंग है ना। तो होता क्या है, ब्लड जब रिसीव करता है हार्ट, वो बेसिकली इस जगह पे रिसीव करता है। अब एरो यहाँ पर ध्यान से देखोगे, मैं डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे डायग्राम में देखोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एरो देखो, ये मेन वेन से ब्लड जो है रिसीव हो रहा है, यहाँ पे देखो, है ना। ये जो वेन है, ये मेन वेन है, इसमें से ब्लड इसमें रिसीव हो रहा है, ठीक है। ये रिसीव होने के बाद ये किस में आता है, ये जो ओपनिंग है, एक वाल्व, वाल्व बोलते हैं इसको, इस ओपनिंग से ये किस में आ रहा है, वेंट्रिकल में आ रहा है। दोनों ही साइड में देखो, यहाँ पर देखो ब्लड कहाँ से एंट्री कर रहा है, वेन से एंट्री कर रहा है। वेन्स कहाँ पर है इसका, ये देखो, ये है वेन्स, है ना, कनेक्टेड है, जो इसके थ्रू ये यहाँ से Yes. एंट्री कर रहा है ब्लड। ब्लड एंट्री करके इस चैम्बर में आके रुक रहा है। आई मीन रुकता तो नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, बट पहले इसमें आता है, ठीक है, यहाँ से पहले इसमें आता है। इसमें आने के बाद फिर ये प्रोसेस क्या है, ये वेंट्रिकल में आएगा। वेंट्रिकल से देखो फिर ये आउटर पाथ, ठीक है। यहाँ का भी Yes, देखो, sir. ये वेन से घुस रहा है, दिख रहा है, ये जो एरो दिख रहा है, ये वेन से यहाँ से घुसा, हाँ sir. इस चेम्बर पे आया, इस चेम्बर से फिर ये जो ओपनिंग है, इसके थ्रू ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से देखो एक और तुमको पाइप दिखेगा, जहां से ये बल्ब जो ब्लड है, ये बाहर की तरफ जा रहा है। तो ऐसे ये ब्लड जो है, ब्लड का जो ये रास्ता है हार्ट के अंदर पे, कि वो घुसता कहाँ पे है एंड देन फाइनली निकलता कहाँ पे, वो जो आर्ट्रियम या दोनों आर्ट्रिया जो है, वो बेसिकली ब्लड को रिसीव करने का काम करता है। एंड ब्लड को रिसीव करके उनके नीचे पे जो एक ओपनिंग है, उसके थ्रू वो वेंट्रिकल में डाल देते हैं, फिर वेंट्रिकल से ब्लड जो है बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है ना। एंड बाहर की तरफ Yes. निकल के Yes. लंग्स की तरफ जाते हैं एंड अदर ऑर्गन्स में भी जाते हैं। इसको डिटेल में समझते हैं। तो अभी तक जो मैंने बताया ये क्लियर है आई थिंक। जिस तरह से आर्ट्रिया क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है, वेंट्रिकल्स का ऐसे शॉर्ट नोट बना सकते हो। आर्ट्रिया का काम क्या है, रिसीव ब्लड। वेंट्रिकल्स का काम क्या है, वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, दे ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द एंटायर बॉडी। टू वेंट्रिकल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द एंटायर बॉडी एंड द लंग्स। बॉडी एंड लंग्स में ये लोग क्या करते हैं, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। वेंट्रिकल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड टू बॉडी पार्ट्स एंड लंग्स, ठीक है। अब जो कनेक्शन है इसका देखो किस तरह से, जो लेफ्ट आर्ट्रियम तुमको दिख रहा है, लेफ्ट आर्ट्रियम कौन सा है, ये है लेफ्ट आर्ट्रियम। ये जो है कनेक्टेड टू लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। ये लेफ्ट जो आर्ट्रियम है, ये तुमको डायग्राम में ही दिख रहा है, ये किससे कनेक्टेड है, लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है ना। और यहाँ पर एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, मैं थोड़ा ये रेड कलर को क्लियर करके दिखाता हूँ। ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को तुम लेवल कर सकते हो, इसको बोला जाता है वाल्व, ठीक है, VALVE, ठीक है। और जो राइट आर्ट्रियम है, राइट आर्ट्रियम भी यहाँ पर एक वाल्व के थ्रू जो है किससे कनेक्टेड है, राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम कनेक्टेड नहीं है। राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे कि अगर ये घर है, घर में हो सकता है कि बेडरूम और हॉल कनेक्टेड हो, है ना, एंड हॉल और किचन कनेक्टेड हो, किचन और बेडरूम कनेक्टेड ना हो, उस तरह का ही एक तुम समझ सकते हो कि ये रूम इससे कनेक्टेड है, इससे ये इस रूम से इस रूम में जाने का दरवाजा है, लेकिन इस रूम से इस रूम में जाने का, डायरेक्टली जाने का कोई दरवाजा नहीं है, ना ही इस रूम से इस रूम में जा सकते हैं। तो कनेक्शन किसके किसके बीच में है, राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, दे आर कनेक्टेड। ये है ये वो वाल्व जिसके थ्रू कनेक्टेड है। इसको हम डोर मान सकते हैं, हम डोर लिखेंगे नहीं, हालांकि जब हम आंसर लिखेंगे, अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ कि एक दरवाजा है। उसी तरह से लेफ्ट आर्ट्रियम इस रूम से इस रूम में जाने के लिए एक दरवाजा है, दैट इज ये भी एक वाल्व है, एंड यहाँ से ये कनेक्टेड है, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आया कैसे ये लोग कनेक्टेड है। द जॉब ऑफ हार्ट इज टू पंप ब्लड अराउंड आवर बॉडी। ये तो मैंने पहले बताया कि जो हार्ट का जो मेन काम है, वो बेसिकली क्या करने के लिए है, कि ब्लड को पंप करने का। अगर किसी का हार्ट फेल हो जाता है, दैट मीन्स वो ब्लड पंपिंग बंद हो जाता है, ठीक है। तो ब्लड पंपिंग बंद हो जाना मतलब, अगर शरीर में ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, अल्टीमेटली एनर्जी नहीं मिलेगा, तो वो लाइफलेस हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स हैव टू, जो मेन पार्ट है जो ब्लड को पंप करते हैं, वो है वेंट्रिकल्स। देखो आर्टरी के जो आर्ट्रियम है, वो क्या करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं, रिसीव करके इनका काम क्या है, इसमें दे देना। अब वेंट्रिकल का काम क्या है, इसको जो है ब्लड को पंप पुश आउट करना है। पुश आउट करने के लिए भी पाइप से कनेक्टेड है। देखो राइट वेंट्रिकल यहाँ से कनेक्टेड है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इस पाइप से कनेक्टेड है। तो जैसे ही ब्लड इसमें आ जाता है, इनका काम क्या रहता है, इसको पुश आउट करने का, ठीक है। एंड ये प्रेशर के साथ पुश आउट करते हैं, ताकि जो ब्लड है वो
पूरे ऑर्गन्स में बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचे, इतना प्रेशर से ये लोग पुश करते हैं ब्लड को। ठीक है, अगर प्रेशर एनफ नहीं रहेगा, हाँ बोलो बोलो। क्या बोलते हैं, हाँ अभी दिख रहा है। नहीं नहीं वो सब दिख नहीं रहा है अब क्या। ओ दिख रहा है, ओके। और एक चीज का यहाँ पे डायग्राम में ध्यान दो, जो वॉल्स है, जैसे आर्ट्रियम का वॉल्स देखो कितना पतला पतला वॉल्स है, ये आर्ट्रियम का वॉल्स, वो आर्ट्रियम का वॉल्स देखो कितना पतला वॉल्स है। ठीक है, ये इसका यस जितना पतला वॉल है ये इनके लिए काफी है, इनका जो काम है सिर्फ रिसीव करने का। लेकिन जो वेंट्रिकल का काम है वो बहुत मतलब एक पावर वाला काम है। तो इसके इनके आसपास इनके आसपास का जो तुम वॉल देखोगे ये भी देखोगे बहुत मोटा मोटा है, इनको मोटा है। सपोर्ट करने के लिए, ताकि ये लोग जो प्रेशर जो है एकदम सही से जोर से लगा पाए, जिस प्रेशर से ब्लड जो है एक एक हिस्से में बॉडी में पहुंच जाए। तो ये जो थिकर वॉल्स है, ठीक है, वेंट्रिकल्स के आसपास में जो थिकर वॉल्स है, ये एक खास तरह का टिश्यू हम बोल सकते हैं, ठीक है, जिनका नाम है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नोट करो, पेरिकार्डियम। ठीक है, तो ये जो है किसका, वेंट्रिकल का वॉल्स है, पेरिकार्डियम एक तरह का टिश्यू है। ये क्या करते हैं, जो हार्ट है इसको प्रोटेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते और हैं। चेम्बर ऑफ द हार्ट को, ठीक है, ये सेपरेट भी करते हैं। यहाँ से तुम देखोगे ये जो हार्ट है सेपरेटेड भी है, जो चेम्बर्स है ये दिख रहे हो, यहाँ से सेपरेटेड है। इस सेपरेशन को क्या कहा जाता है, इस सेपरेशन को कहा जाता है सेप्टम। क्या कहा जाता है, सेप्टम। सेप्टम। एक एक करके मैं पार्ट्स बता रहा हूँ, उसको लेबल करो ध्यान से। बाद में तुमको क्या करना होगा कि इसका डायग्राम प्रैक्टिस भी करना होगा विथ लेबलिंग। ठीक है, देखो यस सर। राइट आर्टरियम चेम्बर्स का मैंने बता दिया है। उसके बाद ये जो है वॉल्स, ठीक है, ये सर वॉल्स किसका है, वेंट्रिकल्स का है, बोलो। ये सिर्फ मतलब क्या वेंट्रिकल का सेपरेशन है बराबर। नहीं, ये पूरा पूरा यहाँ पे तो तुमको डायग्राम दिख नहीं रहा है, लेकिन नीचे से भी ये जो आर्ट्रियम है ये कनेक्टेड नहीं है आपस में, यहाँ से भी ये सेपरेटेड है, ये पूरा दो हिस्सा है हार्ट का। हार्ट जो है ऐसे करके एक साइड थोड़ा बड़ा होता है, एक साइड थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, एक साइड ये पूरा यहाँ से सेपरेटेड है। आर्टियम भी आपस में कनेक्टेड नहीं है, मैंने बोला ना, आर्टियम जो है आपस में किससे कनेक्टेड है, वेंट्रिकल से कनेक्टेड है, लेकिन ये दोनों आपस में खुद कनेक्टेड नहीं है, इसके बीच में भी ये मसल मिलेगा। समझ में आया, यस सर। जो कि इस पाइप के नीचे है, पूरा तो खुल के नहीं दिखा है, ये जो पाइप तुमको दिख रहा है इस पाइप के नीचे से ये जा रहा है ना सेपरेशन। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है, नहीं सर। ओके। नाउ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये तो थिन पाइप्स है जिसके थ्रू ब्लड फ्लो करता है ना। तो अब कौन से पाइप से किस तरह का ब्लड ब्लड फ्लो करता है ये भी लिख लो। आर्टरीज जो है ये इनका जो वॉल होता है ये थिक होता है, ठीक है, ये आर्टरीज का वॉल थिक होता है, थिक ब्लड वेसल्स होते हैं ये। और ये क्या करते हैं, ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये बेसिकली क्या करते हैं, हार्ट से, आर्टरीज का काम क्या होता है, कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। यस सर। ठीक है, लिखते भी जाना है तुमको। आर्टरीज क्या करते हैं, कैरी, कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द हाँ, बॉडी। कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये आर्टरी का काम है। ठीक है, ओके। आर्टरीज आर द, ये जो है मोटा, ये जो इनका इनका जो वॉल है या जो वेसल्स है ये एक्चुअली थिक है, ये भी ध्यान रखना है। नाउ द मेन आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो मेन आर्टरी है ये है, ठीक है, ये देखो लेफ्ट वेंट्रिकल कौन सा है, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैरी करता है मेन आर्टरी, ठीक है, ये हमारा मेन आर्टरी है, ये क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो पूरे बॉडी में अगर जा रहा है, ऑब्वियसली पूरे बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो नहीं जाएगा, पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाएगा। हमको पता है ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन एंड फूड मटेरियल्स, और वो जब बॉडी सेल्स के आसपास से गुजरता है तो बॉडी सेल्स उस ऑक्सीजन को एंड सॉल्युबल फूड को क्या करते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं, या थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूशन, है ना। The main artery carries oxygenated blood from the left ventricle to all the parts of the body, ठीक है, all the parts में ये ध्यान रखना है कि ये
किस में नहीं जाता है, लंग्स में नहीं जाता है, लंग्स को छोड़ के बाकी पार्ट में ये ब्लड लेके जाता है। अनदर आर्टरी कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, दूसरा आर्टरी जिसको कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी, वो क्या करता है, ब्लड को किस राइट वेंट्रिकल से निकाल के हार्ट में ले जाता है। देखो ये है एक ये मेन आर्टरी है, ये जो है ना, ये तुमको जो कलर में दिख रहा है ये मेन आर्टरी। देखो यस सर। इसमें बहुत सारा ऐसे लगे हुए हैं पाइप लाइक स्ट्रक्चर। तो ये इतना सारा स्ट्रक्चर इससे लगे हुए हैं क्योंकि ये कहाँ कैरी करता है, ये एक्चुअली बॉडी। हाँ बॉडी के सारे पार्ट्स में लेके जाते हैं। उसके बाद दूसरा देखो राइट वेंट्रिकल से एक पाइप कनेक्टेड है, ये भी एक आर्टिकल है, ठीक है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टिकल आर्टरी, ठीक है। और इस आर्टरी से क्या होता है, ब्लड जो है स्पेसिफिकली लंग्स में जाता है। कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, लंग्स में। ठीक है। फिर से बताते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल से, याद रखना, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप आउट होता है वो मेन आर्टरी से होता हुआ, ये है मेन आर्टरी, ठीक है, ये मेन आर्टरी है। तो मेन आर्टरी से होता हुआ वो पूरे ब्लड में जाता है एंड वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। जबकि जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, इस ये जो है कनेक्टेड है राइट वेंट्रिकल से। देखो यहां से दिख रहा है तुमको, ये राइट वेंट्रिकल से, ये कनेक्टेड है राइट वेंट्रिकल से, और इसके थ्रू से ब्लड जो है निकल के कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, ठीक है ना। देखो ये एक डोर हो गया, यस ये सर। एक डोर हो गया, ये एक डोर हो गया, ये सबको डोर मैं बोल रहा हूँ, बट इसको तुम बोलोगे क्या, वाल्व, ठीक है, एक ओपनिंग है। यस। और पल्व जैसे जो तुम्हारा मेन आर्टरी है वो किस तरह का ब्लड कैरी करता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, मतलब उस ब्लड में जो है ऑक्सीजन रहता है। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, यस ठीक सर। है। इसलिए वो कहाँ जाता है, वो ब्लड बॉडी पार्ट्स में नहीं जाता है, वो लंग्स में जाता है। लंग्स। समझ में आया। तो अब फिर से अगर यस। समराइज करें, फिर से अगर वापस समराइज करें, देखो आर्ट्रियम जो है वो ब्लड को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं। अभी देखो राइट आर्ट्रियम में ब्लड आया, तो राइट आर्ट्रियम में जो ब्लड आया वो कौन से पाइप के थ्रू से निकल रहा है, वो निकल रहा है इस वाले, ये पर्पल कलर का जो पाइप है, यस ये सर। पर्पल कलर का पल्मोनरी। पाइप हमारा पल्मोनरी आर्टरी है। यानी कि ये कंक्लूजन तुम बता ही सकते हो कि दैट मीन्स सर राइट आर्टियम इज रिसीविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ब्लड रिसीव कर रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है, एंड फिर ये क्या कर रहा है, राइट वेंट्रिकल में इसको डाल रहा है। राइट वेंट्रिकल क्या कर रहा है, जोर से पुश आउट करके वो सीधे उसको लंग्स में भेज दे रहा है, ठीक है। वहां से यस। वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वहां जाके ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो ये थ्रू दिस पाइप ये कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। नाउ लेफ्ट आर्ट्रियम में इसका मतलब जो ब्लड रिसीव हो रहा है वो कौन सा वाला ब्लड रिसीव हो रहा है, वो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, हाँ गुड, तो तुम समझ रहे हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव हो रहा है। और इसका काम क्या है, ये वापस से इसमें भेज, देखो ब्लड इसमें आने के बाद वापस पंप करने के बाद ना इस पे नहीं जाता है, उसका भी रीजन है। जब ये पंप आउट करने के लिए जाता है तो ये जो वाल्व है ये बंद हो जाता है, इसीलिए ब्लड वापस यही नहीं, यहाँ नहीं जाता है। तब उसके लिए एक ही रास्ता रह जाता है, वो इस पाइप के थ्रू निकलता है। तो यानी कि लेफ्ट आर्ट्रियम हमारा जो ब्लड रिसीव करता है दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑब्वियस, एंड वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचते ही वो थ्रू मेन आर्टरी वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा आर्टरी का, किस तरह से जो मेन आर्टरी एंड पल्मोनरी आर्टरी जो है ब्लड को कैरी करते हैं। नाउ देयर इज वन मोर, कैपिलरीज हमने देखा, वेन्स के थ्रू से, और वेन्स क्या होता है, वेन्स के थ्रू से ब्लड क्या होता है, ये आर्टियम में आता है। हमने दो चीज देख लिया, वेन्स देख लिया एंड आर्टरी देख लिया। वेन्स के थ्रू, ये जो तुम देख रहे हो ना ये कलर का, ये वेन्स है, इसके यस थ्रू से सर। ब्लड एंट्री कर रहे हैं। वेन्स के थ्रू से ब्लड क्या होता है, हार्ट में एंट्री करता है, ठीक है। हार्ट में यस कहाँ सर। पे एंट्री करता है, वेंट्रिकल में या आर्ट्रियम में, आर्टरियम में। आर्ट्रियम में। तो वेन्स के थ्रू से, वेन्स भी जो है पाइपलाइन है, उसके थ्रू से भी ब्लड जाता है, बट उसके थ्रू से ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट के अंदर जाता है, राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम में किस तरह का ब्लड आता है, राइट आर्ट्रियम में आता है डीऑक्सीजनेटेड, है ना, राइट आर्ट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड आता है, याद रखना है, जो राइट साइड है उसमें डीऑक्सीजनेटेड रहता है एंड लेफ्ट साइड में यस। ऑक्सीजनेटेड। उसके बाद लेफ्ट ऑक्सीजनेटेड। वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग पार्ट्स में जाता है। नाउ आर्टरीज हमने देख लिया, वेन्स हमने देख लिया, जो तीसरा तरीके का जो पाइप है कैपिलरीज, ठीक है। ये क्या करते हैं ये भी देखो, कैपिलरीज जो है इनका जो वॉल होता है वो बहुत ही थिन होता है एंड एक्सट्रीमली नैरो, और ये बहुत ही पतला होता है बोल सकते हो। ब्लड वेसल विच कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स, जो आर्टरीज और से लेकर वेन्स तक कनेक्टेड रहते हैं,
ठीक है। एंड ये बहुत, इनका जो वॉल होगा ये सिर्फ 1 सेल थिक होगा, इतना थिक होगा कि उससे आर पार हो सकता है अगर जरूरत पड़े तो कुछ चीज। द कैपिलरीज आर इन बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स, जो आर्टरीज है और वेन्स है उनके बीच बीच में कैपिलरीज होते हैं। ठीक है। द ब्लड फ्रॉम आर्टरीज एंटर द कैपिलरीज इन द बॉडी। तो बॉडी में ब्लड कैसे एंटर करता है, देखो जो ब्लड है आर्टरीज से कहाँ, कैपिलरीज के थ्रू तुम्हारे बॉडी में एंटर करेगा। ब्लड फ्रॉम आर्टरीज एंटर्स द कैपिलरीज इन द बॉडी। कैपिलरी। एवरी लिविंग सेल ऑफ आवर बॉडी इज क्लोज टू कैपिलरी। जितने भी लिविंग सेल है हमारे बॉडी का वो किसके आसपास रहता है, वो कैपिलरीज के आसपास रहता है, क्योंकि कैपिलरीज से वो लोग जो है आसानी से क्या कर सकते हैं, जो ऑक्सीजन है उसको खींच सकते हैं, एंड जो सॉल्यूबल फूड है उसको खींच सकते हैं, एंड अपने अंदर पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी खींच सकते हैं। ठीक है। एक अगर डायग्राम में तुमको दिखाने की कोशिश करूँ जो किस तरह से वेन से और आर्टरी से ये तुम्हारा कनेक्टेड रहता है, वो दोनों के बीच में कैसे कनेक्टेड रहता है, एक डायग्राम के जरिए इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह क्लियर करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है। यस सर। चलो मान लेते हैं कि ये एक आर्टरी है। ठीक है। इसके थ्रू से क्या जाएगा, इसके थ्रू से जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या जाएगा आर्टरी से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। O2 से मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसके थ्रू से जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये एक बीच में रहेगा कैपिलरीज। ठीक है। एंड फिर ये किससे कनेक्टेड रहेगा, वेन से कनेक्टेड रहेगा। किससे, वेन से कनेक्टेड रहेगा। हाँ। तो फंक्शन देखो बहुत ही सिंपल है समझना। ये कैपिलरीज एक्चुअली क्या करता है, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी के थ्रू आता है और कैपिलरीज में पहुंचता है, तो कैपिलरीज के आसपास में बहुत सारे लिविंग सेल है, बॉडी का लिविंग सेल है। कैपिलरीज के आसपास में क्या है, बॉडी का लिविंग सेल है। ठीक है। तो ये लोग जो लिविंग सेल है ये बेसिकली डायरेक्टली आर्टरी से ब्लड को या जो उसमें ऑक्सीजन है उसको नहीं खींच पाते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पास करता है तब ये लोग क्या करते हैं, इसमें से ऑक्सीजन एंड फूड को ले लेते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्लस फूड। फूड इसमें सॉल्यूबल रहता है ब्लड में। तो जैसे ही कैपिलरीज इतना थिन होता है कि उसमें से थ्रू डिफ्यूजन जो है उसको जो ब्लड मतलब ऑक्सीजन है एंड जो फूड है उसमें सॉल्यूबल है उसको खींच पाना इजी है। तो इसलिए जब कैपिलरीज से ब्लड पास करता है एंड उस कैपिलरीज के आसपास में जितने भी लिविंग सेल है वो क्या करते हैं, उस कैपिलरीज के थ्रू से क्या करते हैं, उसमें से ऑक्सीजन एंड फूड को ले लेते हैं एंड क्या छोड़ देते हैं उसमें, उसमें छोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। उसमें क्या छोड़ देते हैं, उसमें छोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट मटेरियल। तो जब जब ये कैपिलरीज से ऑक्सीजन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो जब ये डीऑक्सीजनेट हो जाता है तब ये आर्टरी में नहीं जाता है, वो तब ये किससे जाता है, वेन से जाता है। ठीक है। एंड वेन से जाते हुए फिर से ये किस में आ जाता है, वेन से जाते हुए ये जो है राइट आरटीएम में आ जाता है ताकि उसको फिर से लंग्स में भेजा जाए। तो ये है इसका कैपिलरीज का फंक्शन। कैपिलरी बेसिकली हेल्प इस चीज में करता है ताकि जो ऑक्सीजन ब्लड में सॉल्यूबल है, ब्लड में मिक्स है एंड जो फूड है वो सेल को पहुंचाया जाए एंड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन में पहुंचाया जाए। ये काम करता है कौन, कैपिलरीज। ठीक है। इवन जब हमने लंग्स के बारे में पढ़ा था, तुम लंग्स में हमने पढ़ा था, याद है, ब्रोंकाइज जब अंदर जाके बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, उसके बाद हर एक ब्रांचेस Yes, के sir. एंड में एक पाउच लगा रहता है एल्वेली नाम का, एंड उसमें भी कैपिलरीज लगे रहते हैं। वो कैपिलरीज इसलिए लगे रहते हैं कि आराम से वो जो है ऑक्सीजन को वहां से क्या करते हैं, खींच लेते हैं। तो वही है ये कैपिलरीज। ठीक है। तो जब ये हार्ट से निकलता है आर्टरी के थ्रू ब्लड एंड उसके साथ साथ जो कैपिलरीज कनेक्टेड है ब्लड उसमें जब जाता है तब क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब जाता है तो सेल उस ऑक्सीजन को खींच लेते हैं, उसको डीऑक्सीजनेटेड बना देते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। तो वो ब्लड फिर वेन के थ्रू से राइट आर्टियम में आ जाते हैं एंड देन वापस टू लंग। तो ये ऐसे Yes, sir. फंक्शन करता है कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वेन्स। तो कैपिलरीज बेसिकली ये दोनों को क्या करता है, कनेक्ट कर देता है। बोल सकते हैं कि आर्टरीज एंड वेन के बीच में आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ले लेता है एंड फिर वेन को वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देता है। आर्टरी का काम क्या क्या है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को निकालना।
निकाल के पूरे बॉडी में पहुंचाने में हेल्प कौन करता है? कैपिलरीज फिर जो है हेल्प करता है, ताकि एवरी सेल टू सेल वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचे। एंड फिर कैपिलरीज ये भी करता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड सेल से लेके वो किसको दे देता है? वेन को दे देता है। फिर वेन का काम क्या है? अगर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो क्या करेगा? वो किस में गिरा देगा? राइट आर्टियम में गिरा देगा। और अगर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो किस में गिरा देगा? लेफ्ट आर्टियम में गिरा देगा। ठीक है, ठीक है ना? तो ये जो चीज मैंने समझाया, ये हार्ट से निकलने के बाद कैपिलरीज क्या करते हैं वो चीज यहाँ पे समझाया हुआ है। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल्स लाइक ऑक्सीजन, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स टेक्स प्लेस थ्रू कैपिलरीज। तो ये चीज ध्यान में रखना, जो एक्सचेंज ऑफ फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड किसके बीच में? बिटवीन द बॉडी एंड द बिटवीन द ब्लड, मतलब खून एंड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये दोनों अलग चीज करके देखो। खून से ऑक्सीजन खाना या फिर खून में कार्बन डाइऑक्साइड डालना, ये सेल जो है, जितने भी बॉडी सेल है, वो डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं। वो ये किसके हेल्प से करते हैं? वो कैपिलरीज के हेल्प से करते हैं। तो इसीलिए कैपिलरीज भी जो है हालांकि ये कैपिलरी सबसे नैरो और सबसे थिन तुम बोल सकते हो जो वेसल्स है। ठीक है, इनके ये इतना थिन है कि उसमें से आराम से सेल जो है ऑक्सीजन को सोख सकता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को उसके अंदर डाल सकता है। ठीक है, सॉरी, Now, दिखाया हुआ है। हाँ बोलो। नहीं, यहाँ दिखाया हुआ है, बोलो। दिखाया यहाँ हुआ है, दिखाया हाँ। हुआ है, बोलो। दिखाया हुआ है ना, ओके। Now, veins are the thin-walled blood vessels which carry blood from all the parts of the body back to the heart. ठीक है, वेन का जो काम है वो बॉडी के हर एक हिस्से से ब्लड को लेके आने का, कहाँ पे लेके आने का काम है? हार्ट के अंदर लेके आने का काम है। ठीक है, द मेन डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड अ वेन इज दैट आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स, वेयर वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स बैक टू द हार्ट। ठीक है, वेन एंड आर्टरी का जो मेन डिफरेंस है वो बेसिकली क्या है कि आर्टरी जो है वो हार्ट से ब्लड लेके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में लेके जाता है, और वेन क्या करता है? उसका उल्टा काम करता है, मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को लेके आके कहाँ पे जमा करता है? हार्ट में जमा करता है। ठीक है, अब ये चीज तुम आराम से बता सकते हो। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लेके आता होगा? लंग से लेके आता होगा। वेन्स लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है और वो किस में डालता है? आर्ट्रियम। कौन से वाला आर्ट्रियम में? 2 आर्ट्रियम है। हाँ, राइट आर्टरियम, नहीं 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 राइट नहीं आर्टरियम। नहीं, लेफ्ट आर्ट्रियम ओ में सॉरी डालता है। सॉरी सॉरी, राइट आर्टरियम में सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता हाँ, तो लंग से जो है। लेफ्ट ब्लड आर्टरियम। आएगा, लंग से जो ब्लड आएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। वो किस में आएगा? लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा। लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, देन थ्रू मेन आर्टरी वो पूरे बॉडी में जाएगा। ठीक है, एंड पूरे बॉडी से जो वेन, लंग्स को छोड़ के बाकी जो ऑर्गन से जो वेन कनेक्टेड है थ्रू हार्ट, वो क्या कैरी, किस तरह का ब्लड कैरी करेंगे? सर मतलब वो लोग डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे, लाके वो किस में डाल देंगे? उनको पता है कि हमको वहां डालना है, वो राइट आर्टरियम में उसको डाल देंगे। ठीक है, एंड राइट आर्टरियम में डाल देने के बाद राइट वेंट्रिकल में आएगा। देखो इसीलिए ये जो है ना चेम्बर इसीलिए बना हुआ है, एंड ये मिक्स नहीं होता है। अगर वो मिक्स हो गया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होके इंसान पता नहीं पागल बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये डिवाइडेड है। अगर तुम पूछ रहे थे ना कि यहाँ पे भी मिक्स है, कि यहाँ पे भी मिक्स नहीं है, ये पाइप के पीछे भी ये डिवाइडेड ही है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों का अलग अलग, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना है, तो इसीलिए वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का चेम्बर अलग है एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड का चेम्बर अलग है। ठीक है, जैसे कि हमारे घर में भी होता है ना, साफ पानी के लिए अलग है, गंदा पानी के लिए डब्बू में डाल देते हैं हम लोग। साफ पानी हम लोग ऊपर टैंकी में रखते हैं, वैसे ही साफ पानी का अलग पाइपलाइन, गंदा पानी का अलग ड्रेनेज, अलग पाइपलाइन। तो वैसा ही सिस्टम तुम यहाँ पे थोड़ा सा उसको दिमाग में डाल के इसको समझ सकते हो, यही बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, एक और चीज तुम अगर देखो, ये मेन चीज है मोटा मोटा मैंने बता दिया कि हार्ट किस तरह से काम करता है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज किस तरह काम करते हैं, एक बार समराइज भी कर दूंगा। लेकिन एक चीज अगर तुम गौर से देखोगे तो हार्ट एक्चुअली डबल पंप की तरह काम कर रहे हैं ना। डबल पंप, ये भी एक पंप हो गया, ये भी 2 पंप हो गया, है ना। एक पंप कहीं और भेजता है, एक पंप कहीं और भेजता है, डबल पंप की तरह काम कर रहा है हार्ट। जो लेफ्ट हार्ट है, ठीक है, जिसमें लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये एक पंप हो गया। वो क्या करता है? ब्लड को कहाँ पंप करता है? पूरे पूरे बॉडी में। ये हो गया लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा एक पंप हो गया। ये क्या करता है? ब्लड को पूरे बॉडी में फैलाता है। हाँ, जबकि राइट साइड में
राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल ये क्या करता है, ये भी एक पंप की तरह काम करता है, लेकिन ये कहाँ पर ले जाते हैं ब्लड को जो है लंग्स। लंग्स में लेके जाते हैं। एंड ये सेपरेटेड है दोनों, किससे सेपरेटेड है, सेप्टम से सेपरेटेड है, पहले ही मैंने बताया ये सेप्टम से सेपरेटेड है। और जो ये दोनों पंप है ये दोनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, ऐसा नहीं कि ये काम करेगा तो ये काम करेगा, ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, क्योंकि इनका कहीं पर भी कोई इंटरकनेक्शन नहीं है इनके काम करने का। इसका काम है डीऑक्सीजनेटेड को इधर उधर करना, और इसका काम है ऑक्सीजनेटेड को इधर उधर करना। ठीक है, एकदम अलग अलग है। जैसे कि मान लो ये तुम्हारा एसएसटी टीचर है, ये तुम्हारा मैथ टीचर है, मैथ टीचर और एसएसटी टीचर का कभी कनेक्शन कुछ जो है, मैथ टीचर तुमको पढ़ा रहा है अपना, एसएसटी टीचर तुमको पढ़ा रहा है अपना, लाइक दैट, कोई उन दोनों में कोई वो नहीं होता है ना, कोई कनेक्शन नहीं है। वैसे ही इसका अपना काम है, ये अपना काम कर रहा है, इसका अपना, हालांकि ये लोग सेम ऑर्गन के अंदर, बट फिर भी ये लोग काफी सेपरेटेड है थ्रू दिस सेप्टम, जिससे कि इनका काम करने में कोई इंटरफेरेंस एक दूसरे का ना आए। समझ में आया? ओके, तो यही हार्ट का फंक्शन है, डायग्राम के साथ इसको बहुत अच्छे से तुमको समझना होगा। नाउ द ब्लड कैरिंग ऑक्सीजन इन इट इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का डेफिनेशन अगर तुमको कोई पूछे तो यू कैन से कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब अगर ब्लड में ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, अगर ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या रहेगा, उसमें रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, सेल से आता है, जो एज ए वेस्ट प्रोडक्ट बन के आता है आफ्टर रेस्पिरेशन, है ना। रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमने देखा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस किससे होता है, ये एक ऑक्सीडेशन है, मतलब ऑक्सीजन सेल में जब पहुंचता है, जो फूड उसमें है वो बर्न होता है, बर्न होने के बाद वो क्या प्रोड्यूस करता है, वेस्ट प्रोडक्ट में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी रिलीज करता है, जो एनर्जी सेल यूज कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में छोड़ देता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जिस ब्लड में छोड़ा जाता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ओके, तो जब भी ब्लड जो है बाकी पूरे बॉडी में जो ब्लड हार्ट से बाहर जाता है वो बेसिकली ऑक्सीजन ही कैरी करता है, वो कभी कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके जो है रास्ता भूल के लंग्स छोड़ के दूसरे बॉडी पार्ट्स में नहीं जाता है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब इस उनको सबको जो है अपना फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, जितना भी पाइप्स है अंदर पे वो लोग उसी तरीके से फंक्शन करते हैं। कभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे बॉडी पार्ट्स में नहीं जाता है, वो हमेशा कहा जाता है लंग्स में ही जाता है, एंड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमेशा बॉडी पार्ट्स में जाता है। और हार्ट जो है तुमने ये ऑब्जर्व किया होगा, ये नॉन स्टॉप बीट करते रहता है ऑल द टाइम। ये जब जितना बीट कर रहा है दैट मीन्स ये जो बीटिंग होता है ये बेसिकली किस लिए होता है, उनका एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। रिदमिक मतलब एक तुम्हारा रेगुलर टाइम इंटरवल है, तुम बोल सकते हो, जो काफी क्विक है, जिसमें ये लोग क्या करते हैं, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक बार रिलीज करते हैं। तुम अपना हाथ का उंगलियों को खोलो, दैट इज रिलैक्सिंग, और जब उसको बंद कर दोगे इस तरह से, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। तो हार्ट भी इस तरह से होता है, बंद होता है एक बार, खुलता है एक बार। तो बंद होना इज कॉन्ट्रैक्शन एंड खुलना इज रिलैक्सेशन। तो जब बंद होता होगा तब क्या लगता है तुमको, क्या होता होगा जिस टाइम पे हार्ट बंद होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस समय क्या होता होगा? हाँ सर, मतलब जब क्या बोलते हैं बंद होता है हम्म, तब वो करता होगा सर, क्या बोलते हैं, हाँ खींचता होगा, मतलब ये जो नहीं, बंद होने से आर्टरी कैसे है। खींचेगा? तुम अपना हाथ के उंगलियों को बंद करो तो उसमें जगह आ रहा है क्या? नहीं सर। नहीं है, दैट मीन्स वो उस समय ब्लड निकल जाता है, दैट इज वो पंप वो आउट कर रहा है। छोड़ता है। हाँ, पंप आउट कर रहा है जब वो कॉन्ट्रैक्ट है, जब वो रिलैक्स कर रहा है तब वो ओपन हो रहा है, दैट मीन्स उस समय ब्लड उसमें आएगा। ठीक है, एंड जिस टाइम पे एक्चुअली ये पंप आउट कहाँ से हो रहा है, वेंट्रिकल से हो रहा है। तो जिस टाइम पे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है दैट मीन्स ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उस समय पे ये जो डोर्स है जिसके थ्रू से राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है एंड लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है, ये डोर्स भी बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड जो है वापस इसमें ना जाए। समझ में आया? यस सर। ओके, तो ऐसे ऐसे ही ये काम करता है, और कुछ मतलब इम्पोर्टेंस कुछ इसमें है नहीं, जितना इसका फंक्शनिंग है मैंने बता दिया तुमको। तुम्हारे दिमाग में कुछ है, कुछ पूछना चाहते हो, डायग्राम को देखो, बुक को देखो, कि पूछो सर इसका क्या काम है या इसका क्या मीनिंग है। हाँ सर, ये ऊपर मतलब ऑर्टा लिखा हुआ है, ये कुछ नाम है क्या इसका? हाँ, ये मेन आर्टरी है, इसको ऑर्टा बोलते हैं, इसका लेबलिंग है ऑर्टा। ये बुक में मिलेगा शायद, देखो, हाँ बुक में देखो, बुक में पेज नंबर 59 में देखना। हाँ 59 सर। में देखो, एक V3 लिखा हुआ है ना, V3 देखो, वो एक ओपनिंग है, वो ओपनिंग हाँ ये सर।
हाँ, वो ओपनिंग वेंट्रिकल से जो है ऑर्टा में दिखा रहा है, जो मेन आर्टरी है, मेन आर्टरी को ऑर्टा बोला जा रहा है। हाँ यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। और कुछ? सर ये आर्ट का कुछ अच्छे से दिया भी नहीं है सर, उल्टा पुल्टा बना दिया है। कुछ नहीं, अच्छे से दिया नहीं है यार। दिया है ना, यहाँ पे तुम पेज नंबर 61 में आओ। मैं तुमको इसका भी डायग्राम, पेज नंबर 61 में जो डायग्राम है उसको भी मैं तुमको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये पूरा लेबलिंग को मिटा दूं, मैंने गचर पचड़ हो गया, मिटा देता हूँ, हाँ। हाँ यस सर। ओके, ये डायग्राम को मैं कोशिश करता हूँ बनाने का यहाँ पे। अ, यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है, बेसिकली तुमको वहां से समझ में तो आ गया ना कि क्या है नहीं है। चेम्बर्स ऐसे बने हुए हैं, देखो तुम्हारा पेज नंबर 61 में जो डायग्राम है, इसको एक 2D डायग्राम से समझाया हुआ है, वही सेम चीज। ये हार्ट का दो पार्ट हो गया, ठीक है। ये हार्ट को ऐसे करके एक 2D डायग्राम से बनाने की कोशिश किया है, ये दो पार्ट हो गया, चेम्बर को ऐसे करके डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा? ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा? ऊपर वाला सर हिस्सा, आर्ट्रियम। हाँ राइट। आर्ट्रियम होगा, ऊपर वाला हिस्सा होगा आर्टियम, ये राइट आर्टियम, ये लेफ्ट आर्टियम। नीचे वाला वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, और नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा गौर से एरोस को ऑब्जर्व करो, एरोस कहाँ कहाँ जा रहा है। ठीक है, देखो एक एरो ऐसे दिखाया हुआ है तुमको, ये राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है? लंग्स में कनेक्ट हो रहा है, ऐसे दिखाया हुआ है ना। इजीली समझ में आएगा ये डायग्राम, बहुत इजीली दिखाया हुआ है ऐसे करके। एक एक यस सर। यस सर। एरो जो है राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला गया? लंग्स में चला गया। अभी तुमको मैंने बताया था, क्या बताया था तुमको, कि राइट आरटीएम में क्या आता है? राइट आरटीएम में एक्चुअली जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है। कहाँ से आता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? नीचे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉडी ऑर्गन्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? बॉडी ऑर्गन्स। बॉडी ऑर्गन्स। देखो बॉडी ऑर्गन से ऐसे करके एरो दिया हुआ है इसमें, इस कहाँ पे आ रहा है? ये राइट आरटीएम में आ रहा है, राइट आरटीएम से यहाँ से ये वेंट्रिकल में आता है, वेंट्रिकल इसको पंप आउट करता है, ये लंग्स में जाता है। ठीक है, ये एक साइकिल हुआ। उसके बाद यहाँ से फिर देखोगे एक पाइप कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन ये इस बार वेंट्रिकल में नहीं घुसा है, ये इस बार किस में घुसा है? ये घुसा लेफ्ट है आर्ट। तुम्हारा लेफ्ट आरटीएम में। आरटीएम का काम होता है ब्लड रिसीव करना। तो देखो कंप्लीट हो गया, ये आरटीएम भी ब्लड रिसीव कर रहा है, लेकिन ये कहाँ से रिसीव कर रहा है? ये बॉडी ऑर्गन से रिसीव कर रहा है। देखो ये एरो से पता चल रहा है, ये जो आर्ट्रियम है ये बॉडी ऑर्गन से ब्लड को रिसीव कर रहा है। और ये जो आर्ट्रियम है, जो लेफ्ट आर्ट्रियम है, ठीक है, यस सर। हाँ ये लेफ्ट आर्ट्रियम, मैंने राइट लिख दिया। जो लेफ्ट आर्ट्रियम है ये लंग से ब्लड को रिसीव कर रहा है। तो लंग से जब ब्लड रिसीव करता है ये क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजन से फुल रहता है। ठीक है। एंड लंग्स में जो ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल से, ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होता है ये? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अभी भी हमारा पूरा नहीं हुआ। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लेफ्ट आर्टिकल आर्ट्रियम में घुस गया। लेफ्ट आर्ट्रियम में घुसने के बाद ब्लड जो है कहाँ कहाँ घुसेगा? ये घुसेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में घुसने के बाद ये निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से निकल के क्या करेगा? ये बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा। तो देखो ब्लड का पाथ तुमको कंप्लीट समझ में आ रहा है? अभी भी, अभी अगर तुम देखोगे तो कंप्लीट इसका पाथ तुमको एक दिखेगा। देखो अगर मैं बॉडी ऑर्गन, चलो मैंने मैंने अगर लंग से स्टार्ट किया, देखो ये लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ घुसा? लेफ्ट आर्टरी में घुसा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ पे आया? बॉडी ऑर्गन्स में आया। बॉडी ऑर्गन से यहाँ तक ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है, इस साइड में जो भी है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, इस साइड में। यस सर। यहाँ से फिर देखो बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये निकल के कहाँ पे घुसा? फिर हार्ट में घुसा, आर्ट्रियम में। आर्टरी। आर्ट्रियम का काम है रिसीव करना, यहाँ हार्ट से रिसीव करना, यहाँ बॉडी ऑर्गन से। फिर ये राइट वेंट्रिकल में आया, अब राइट वेंट्रिकल से वापस लंग्स में आ गया। ये एक साइकिल पूरा कंप्लीट हुआ। समझ में आया? समझ में आ गया। ये पूरा एक ब्लड का जो है एक रास्ता पूरा कंप्लीट हुआ, लंग से निकल के वो किस तरह से हार्ट में जाता है, देन बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन से राइट आर्ट्रियम, देन वेंट्रिकल टू अगेन लंग्स, ऐसे ये घूमता रहता है, एक पूरा इसका ये कंप्लीट होता है। ठीक है ना। एंड इसके बीच में यस सर। ये जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं ब्लड का, इसमें कौन कौन हिस्सा लेते हैं? इसमें हिस्सा लेते हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी, सबका अलग अलग फंक्शन है। वो कौन सा ब्लड वेसल है जो वेन को हार्ट के जो ब्लड को हार्ट के अंदर में लेके आते हैं? बताओ तो। सर क्या सर? वो कौन सा ब्लड वेसल है जो ब्लड यस को हार्ट के अंदर लेके आता है? जो ब्लड को हार्ट के अंदर लेकर आता है सर, वो हम्म, कैपिलरी। हट,
वेन्स जो वेन्स ब्लड को हार्ट के अंदर लेकर आता है। हाँ, वेन्स लेके आता है ब्लड को हार्ट के अंदर में। ओ, क्यों भूल जा रहे? तीन तो इतना फिर से मैं बता देता हूँ। देखो, आर्टरी है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज तो खैर बताता हूँ, ये आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करते हैं किस तरह से, अभी समझाया था मैंने, फिर एक और बार रिवाइज करा देता हूँ। इनका मेन डिफरेंस क्या है? आर्टरी जो है ब्लड को आउट ऑफ द हार्ट लेके जाता है, आउट ऑफ हार्ट, ठीक है। और वेन्स क्या करता है? आप बताओ, वेन्स क्या करता है? सर मतलब ये क्या बोलते हैं, ब्लड आउट ऑफ आर्टरी जो है ब्लड को आउट ऑफ हार्ट लेके जाता है, पंप आउट जो होता है वो ब्लड के बाहर, हार्ट के बाहर लेके चला जाता है। तो वेन्स क्या करेगा? इसका ऑपोजिट काम है वेन का। ये क्या करता है? ब्लड को ब्लड लेकर आएगा, वेन्स लेकर हाँ, आएगा। इन द हार्ट, ये हार्ट के अंदर लेके आता है। और कैपिलरीज आर्टरीज एंड वेन्स को कनेक्ट करते हैं, एंड कैपिलरीज के आसपास में बॉडी सेल्स रहते हैं, लिविंग बॉडी सेल्स जो है कैपिलरीज के आसपास में रहते हैं। एंड कैपिलरीज क्या करते हैं? आर्टरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, वो मान लो कि ये डिस्ट्रीब्यूटर का काम कर रहा है। आर्टरीज में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कैपिलरीज उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का काम कर रहा है। क्या कर रहा है वो? डिस्ट्रीब्यूट। आर्टरी से ब्लड ले लेता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड वो पूरे जो आसपास में लिविंग सेल है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है फिर कैपिलरीज के पास। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज क्या करता है? वो वेन्स को दे राइट देता है, राइट। वो वेन्स को दे देता है, कैपिलरीज वेन्स को दे देता है। देखो, ये डायग्राम याद रखना, ये आर्टरी, आर्टरी के साथ कैपिलरीज कनेक्टेड है, फिर ये वेन्स, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लेता है, कैपिलरीज क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है अपने अंदर, ये आर्टरी से ले रहा है। कहां से ले रहा है? आर्टरी से। और वो वेन्स को देता है क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बीच में ये ऑक्सीजन कहाँ, खुद तो क्या हो गया? खुद तो नहीं खा गया, नहीं, कैपिलरी सेल्फिश नहीं है, खुद नहीं खाता। इसके आसपास में बेचारे बहुत सारे भूखे क्या है? सेल्स है। तो जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके आसपास से गुजरता है, तो कैपिलरीज के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें एंटर हो जाते हैं। ब्लड नहीं एंटर होते, ऑक्सीजन एंटर हो जाते हैं, फूड्स जो सॉल्युबल है वो एंटर हो जाते हैं। एंड बदले में ये क्या लेता है? इनसे लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेता है? ऑक्सीजन दे के कार्बन जाता डाइऑक्साइड। है, ऑक्सीजन दे के जाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो लेके जाता है। इसीलिए ये वेन्स में जब वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, उस ब्लड को ये फिर वेन्स में दे देता है, ठीक है। वेन्स इसको क्या करेगा? फिर वापस लेके जाएगा, एंड फिर ये सर्कुलेशन जो है बॉडी में चलता रहता है। अभी क्लियर हुआ तुमको ये डायग्राम? सर मतलब आर्टरी मतलब लेता है। नहीं, आर्टरी मतलब लेगा। नहीं नहीं, आर्टरीज ये पाइप है, ये इनका वॉल्स बहुत ही थिक होता है। ये क्या करते हैं? ये ब्लड को हार्ट से बाहर लेके जाते हैं। हार्ट से बाहर भी तो जाता है ना ब्लड, पंप आउट करने से ब्लड यस कहाँ सर। जाता है? हार्ट से बाहर जाता है। हार्ट। तो बाहर जाता यस। है थ्रू आर्टरी। अब दो आर्टरी है, देखो, एक है मेन आर्टरी। मेन आर्टरी से क्या होता है? ब्लड तुम्हारे पूरे बॉडी में पहुंचता है। और जो पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, उससे तुम्हारा ब्लड कहाँ पहुंचता है? लंग्स में पहुंचता है। मेन आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी, मेन आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। क्या समझ में आया अभी? यस अभी बताओ तो, आर्टरी एंड वेन्स का मेन डिफरेंस क्या है? सर मतलब आर्टरी मतलब वो क्या बोलते हैं, ब्लड को मतलब हार्ट से पंप आउट करते हैं। हाँ, और वेन्स मतलब ब्लड को मतलब लेकर आते हैं, मतलब हार्ट के अंदर कहाँ पे लेकर आते हैं, डालते हैं, लेकर ठीक आते है। एंड हैं। सर कैपिलरीज क्या मतलब है? आर्टरी ब्लड के सर आर्टरी मतलब ब्लड को मतलब हार्ट से बाहर पंप आउट करता है, और वेन्स ब्लड के अंदर मतलब हार्ट के अंदर लेकर आते हैं ब्लड। हाँ, आप समझे तुम। ये तो तुमको पता है ना, ब्लड एक बार हार्ट के अंदर जाता है, एक बार बाहर निकलता है, झटके में ये होता है। हाँ एक बार हार्ट ये बीट किया मतलब वो ब्लड एक बार अंदर घुसा और निकला। तो ये कब, ये कौन करे? दो अलग अलग पाइप इसके लिए लगा हुआ है, समझ में आया? हाँ, एक पाइप है वेन, जो क्या करता है? ब्लड को अंदर डाल रहा है, और दूसरा पाइप है आर्टरी, जो ब्लड को बाहर निकाल रहा है, ठीक है भाई। तो आज ये हार्ट का ही रहने दो, और इसको अच्छे से देख लो। और पीछे और भी कुछ है। एंड ये ह्यूमन हार्ट का हुआ। हम लोग जो है कुछ मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इनमें किस तरह का हार्ट होता है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये मैं कल तुमको समझाऊंगा, ठीक है।
कि उनका जैसे इसमें 4 चेम्बर है, बाकी के उसमें कितना चेम्बर है, सेपरेटेड है या नहीं है, इसके बारे में कल मैं बताऊंगा। एंड आगे फिर इसका टॉपिक मुझे लगता है कि कल खत्म हो जाएगा इसका टॉपिक, फिर नया टॉपिक अगले क्लास में। अभी भी इसमें बहुत सारा चीज बाकी है। सर क्या बोलते हैं, आज तो मैं क्या बोलते स्कूल का वो